और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। सुधांशु त्रिवेदी डिस्ट्रॉयज अभय दुबे, राम मंदिर, राहुल गांधी, बिहार नीतीश, लेटेस्ट मिस्टर पांडा के चैनल की ओर से वीडियो है। कितने नाम डाले वीडियो में। कोई नहीं दोस्तों, चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज नीतीश कुमार जी के लिए 8 दिन पहले सदन की कही हुई बात पर कहा कि बेटियों के लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया कि शर्मसार कर दिया। प्रधानमंत्री जी, जरा शर्म नहीं आई आपको? अरे शर्म भी शर्म से शर्मा गई जब निर्लज्ज कुमार की बात आ गई। मैं नीतीश कुमार नहीं, निर्लज्ज कुमार कहता हूं। गिरगिट भी शर्म से शर्मा जाता है जब नीतीश कुमार का जिक्र आता है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते थे कि सिर की पगड़ी जब तक नहीं उतारूंगा, जब तक इनकी सत्ता को उखाड़ कर नहीं फेंक दूंगा। और शर्मसार करते हुए वह मंत्रिमंडल पद की शपथ लेते हैं उसी पगड़ी के साथ। न इनको पगड़ी की चिंता है, न देश की चिंता है, सिर्फ सत्ता की भूख मिटाती है। ये किसी भी स्तर तक चले जाएंगे। तो क्या हुआ था जब 9 अगस्त को आप लोगों ने गले उनको लगाया था? तब पता नहीं था कि गिरगिट जैसे हैं या कौन से जानवर जैसे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अच्छा, एक भी आरोप सच्चा इस स्तर का एक देखिए, तब आपको कुर्सी दिख रही थी? कुर्सी नहीं दिख रही थी। हमने तब भी कहा था कि जो जहां जितनी सक्षमता से लड़ सकता है साथ में लड़े। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया। नहीं, समझे नहीं? नीतीश कुमार के लिए 8 अगस्त 2022 याददाश्त में ताजा कर दूं, क्या हुआ था? इनसे ब्रेकअप हुआ था जी, नीतीश कुमार। फिर क्या किया था आप दोनों ने? तो हमने कहा चलो सर मिलके सरकार बनाते हैं। आओ नीतीश आओ। आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं, खड़गे जी से आगे कहना चाहता हूं। नॉर्थ कोरिया किम जोंग का नाम देखिए कहां ले गया। मैं 876 887 सांसद चुने, एक ही व्यक्ति खड़ा होता है, उसका उसी को वोट देना होता है। 99% वोट उसको मिलते हैं। सिंगल पार्टी और एक आदमी। आपकी इच्छा हो तो उसे वोट दीजिए, नहीं तो नकार दीजिए। नकार देंगे तो आपके साथ बुरा बर्ताव होगा। यही हाल भविष्य में भारतवर्ष का होने वाला है। कहता हूं किम इल सुंग एक ही आदमी खड़ा करता है, वो किम जोंग जो एक ही आदमी खड़ा करता है और सब जीत जाते हैं। और आपको पता है ना, एक वोट पाके वही जीत जाएंगे। पर इस देश में 0 वोट पाके भी तो प्रधानमंत्री बने थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। सुधांशु जी, अप्रैल 1946 16 कांग्रेस कमेटियों ने नाम रिकमेंड किए। एक ने पट्टाभी रमैया का, एक ने कृपलानी का, बाकी सब ने सरदार पटेल का। फिर मीटिंग होती है और इसका बाकायदा विधिवत वर्णन। जेबी कृपलानी किताब माई डेज विद गांधी, और उसके बाद मौलाना अबुल कलाम की किताब इंडिया विंस फ्रीडम, उसके बाद दुर्गा दास की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू, एक स्टेप बाय स्टेप वर्णन। वो कहते हैं अपना नाम विड्रॉ कर लो, अपना नाम विड्रॉ कर लो। 0 वोट टू जवाहरलाल नेहरू एंड ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। और आज आके कहते हैं एक आदमी खड़ा होगा। रे एक भी वोट नहीं था तब प्रधानमंत्री। छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं सवाल लूंगी। आप एक बार पूछिए तो सही, ये लोग कहां थे तब? हमारा तो जन्म ही नहीं। 2 साल बरतानिया की 1925 में जन्म हो गया था इनका। अच्छा, अंग्रेजी सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ था। एक बार साहस करके पूछिए कि जब बरतानिया की जेल में 9 साल पंडित नेहरू सश्रम कारावास काट रहे थे, जब ये लोग कहां थे? इन्होंने कहा 1925 हमारा मातृ संगठन संघ। आपका मातृ संगठन कौन? 1885 ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिल्कुल नहीं। बताने वाला एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। आपको पहला जो इनका अध्यक्ष था वो बनर्जी, जो कि बिल्कुल झूठ। क्या एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने बनाया? क्या बोल रहे थे? मैंने बीच में और मैं कहता हूं चेक करिए। अल्फ्रेड रोब, विलियम बैटनबर्न, ये कौन है? ये शुरुआत के कांग्रेस के अध्यक्ष। 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी विलियम बैटनबर्न था। और जिस तरह नेहरू जी प्रधानमंत्री चुने गए 2 सितंबर 1946, जाके चेक करिए उन्होंने शपथ किसकी ली थी। आज तो कहते हैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति शपथ लेता हूं। नेहरू जी ने कहा था आई पे ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू हिज एक्सीलेंसी किंग जॉर्ज द 6th। और आ गए स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ने के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं पंडित नेहरू की सरकार में मंत्री थे, बता कर जाइएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किसकी शपथ ली थी? 46 हम लोग 2024 में कब लौटेंगे? भाई अब आइए 2024 में कब लौटना है बता दीजिएगा आप दोनों। हो गया आप दोनों? मैंने ये बता दिया, अंग्रेज के द्वारा स्थापित, अंग्रेज से शपथ लेकर। और ये बताइए 47 में शपथ किसने दिलवाई थी? माउंटबेटन दिलवाए थे ना। 1 साल माउंटबेटन रहे, 2 साल हमारा आर्मी अध्यक्ष जो था, आर्मी चीफ ब्रिटिश रहा। 1954 तक गेरोल्ड गिब्स एयरफोर्स चीफ ब्रिटिश रहा। आप लोगों को नहीं पता हुआ 57 तक
भारत का नेवी चीफ ब्रिटिश रहा। अरे आप क्या बात बात है, करते ये हैं तो साहब, बता दो आप उन जिस लोगों आजादी को। की बात करते हैं। से एक अलायंस तो संभाला नहीं जा रहा है, देश कैसे संभालेंगे? और रही बात निमंत्रण की, तो निमंत्रण तो कांग्रेस पार्टी को अभी कुछ दिन पहले भी मिला था, क्या गए? प्राण प्रतिष्ठा की बात कर, कह रहे अलायंस संभल नहीं रहा, देश क्या संभालेंगे? जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी सोई न पवसी नरक अधिकारी। राम राज्य की अवधारणा में कहा गया है कि जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नरक के अधिकारी है। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, अलायंस पे सवाल पूछ रहा है सर। उन्होंने राम राज्य की पर पूछा कि आपको निमंत्रण मिला था, आप प्राण गए क्यों प्रतिष्ठा नहीं? अच्छा, दूसरा वाला लपक लिया आपने, पहला वाला छोड़ दिया। नहीं, देखिए ये तो 2024 के चुनाव में इन लोगों ने इस कार्यक्रम को किया, वैभवशाली मंदिर बने, लेकिन हम चाहते हैं कि राम राज्य की अवधारणा जो राहुल गांधी चरितार्थ कर रहे हैं न्याय के लिए, वो भी समान। सर मेरा सवाल आपसे सीधे सीधा है, जो आपका इंडियन अलायंस है इसका मकसद क्या है? मोदी सरकार को हराना है, फिर देश का विकास करना है? अगर मोदी सरकार को हराना है तो आपके पास नेता का फेस कौन सा है? आप हमेशा राहुल गांधी को सामने खड़ा कर देते कि युवा नेता ये राहुल गांधी हमारे पास। ठीक है, एक सेकंड। मेरा आपसे सवाल है कि आप बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन के ठेकेदार बनते हैं, आपकी ही पार्टी ने वक्फ बोर्ड जैसा जब एक्ट लाया तो आर्टिकल 14 और 15 का अबॉलिशन नहीं हुआ, प्लस आप अभी इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं नीतीश कुमार की वजह से। क्या अगर उनको सरकार बनानी है, अगर आप दोबारा आपके पास आएंगे हो, तो क्या आप उनको दोबारा नहीं लाएंगे? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। राहुल गांधी बिहार में आते हैं, नीतीश कुमार पर कोई टिप्पणी नहीं। इंडिया के वो रचयिता थे, सोनिया गांधी उनको संयोजक बनवाना भी चाहती थी। लालू प्रसाद यादव 7 घंटे से ऊपर हो गया, ईडी पूछताछ कर रही है, वो मणिपुर की बात कर रहे हैं किशनगंज में। देखिए, न्याय यात्रा जिस कंसेप्ट को लेकर राहुल जी ने आरंभ किया है और आज बिहार में प्रवेश किए हैं, उसमें एक अहम बिंदु वो भी है, महिलाओं को न्याय मिले। मणिपुर में पिछले 4-5 महीने से क्या हो रहा है वो देश देख रहा है। वो 3 मई से हम देख रहे हैं। लगातार महिलाओं पर उत्पीड़न की घटनाएं, हिंसा की घटनाएं हो रही है। और बिहार में जो हो रहा है वो नहीं, वो भी देश देख रहा है। राहुल गांधी नहीं देख रहे क्या? सब देख रहे हैं। राहुल जी को तो पहले से पता था कि यहाँ होने वाला है, पहले से ही पता था। उनको जानकारी मिल गई थी कि यहाँ कुछ लोग इंडिया गठबंधन को छोड़ देंगे, वो जानकारी थी हम लोग को। या वो आप लोगों का दम्भ और गुरूर था, अपने हिसाब से चलेंगे, क्षेत्रीय दलों को दबाएंगे और अपनी चलाएंगे? क्षेत्रीय दलों को दबाने नहीं, खत्म करने की बात तो बीजेपी ने की थी, जहां नीतीश जी। मैं उनकी पोती हूँ, मेरी शक्ल थोड़ी बहुत उनसे मिलती जुलती है, तो मुझे देखने के लिए आप आए हैं। कुत्ता बिल्ली पाल लेना, गलतफहमी मत पालना। मेरी दादी इंदिरा गांधी जी भी एक इसी तरह की महापुरुष थी। हाँ जी, पुरुष नहीं थी, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष, महापुरुष। स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा। स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? स्वास्थ्य नहीं, मतलब स्वास्थ्य की जांच और स्वास्थ्य का इलाज मुफ्त मिलेगा। स्वास्थ्य भी मिल जाए तो अच्छा है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। म्यूजिक। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और भाई बातें तो बहुत कुछ हुई और राम मंदिर की बात भी हुई, बहुत मतलब अंग्रेजों के शासन का टाइम की भी बात हुई। ये भी बात सही है, 1951 में हमारे आर्मी जो चीफ थे वो अंग्रेज थे। मतलब 57 तक वही चल रहा था सबके, 57 तक ब्रिटिश लोग थे और वही लोग ओथ दिलाते थे जो भी प्राइम मिनिस्टर बनते थे। वो भी बात सही है। और ये भी बात सही है कि जवाहरलाल नेहरू जी को जब वो पीएम बने थे वो 0 वोट पे बने थे, वे भी बात है। अदरवाइज उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, ये पक्का है। बट सबसे ज्यादा वोट उनको मिले थे। ये कांग्रेस है ना, राजकारण तब से घोटाला करती आ रही है, ये तो पक्का है। और मेरे को तो देखो, सब जो भी हो, कितनी भी सरकार हो, मेरे को पसंद आते हैं लालू जी इसलिए मैं उसका काम करने के तरीके मेरे को नहीं पता भाई, वो मैं पहले बोल दूं, मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैंने उसके 2 पार्लियामेंट के जो भाषण सुने हैं और जो भाषण करने की जो उसकी क्या बोलते हैं कला जो है वो मेरे को बहुत पसंद आती है। बाकी डिबेट अपनी जगह पे भाई, देश को बचा के रखना, भले आप
विरोध पक्ष है और एक सत्ता पक्ष है, आरोप प्रति आरोप दोनों पार्टी पे होते रहते हैं, बट हमें दोस्तों ध्यान रखना है को वोट किसको देना है, विकास के हिसाब से या एजुकेशन के जो भी हो आपके मन में उस हिसाब से वोट जरूर कीजिएगा। इलेक्शन और नजदीक आ ही रहे, 2024 स्टार्ट हो चुका है, अब इलेक्शन का भी टाइम आएगा। आई थिंक मई या जून में इलेक्शन हो सकते हैं, तो आप आई थिंक उस टाइम पे होंगे। तो वोट आप अच्छी बहुत सघन विचार विमर्श करने के बाद ही देना। किसी कोई भी आपके कान में आके कह जाए इसको दो फलाना, वो इस कान से सुनने का, इससे निकाल देने का, जो आपको सही लगे उसको वोट करना। बाकी वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।